हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ये करने वाले हैं। इसका मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट 8 कराऊंगा, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेट 8 में आपको कुछ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल आपको 8 आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको इसका आंसर लिखना है। लेकिन इसमें क्या एक एक नई चीज़ क्या ऐड हुई है, यहाँ पर आपके पास जो इंटीजर है उसमें क्या दिया गया है, माइनस का साइन है, कहीं प्लस का साइन है, कहीं प्लस और माइनस दोनों का साइन है। तो इसका यूज़ करके आपका आंसर क्या आएगा, अगर आपको इंटीजर में ये सब दिया गया है तो आपका आंसर क्या आएगा, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना आपके साथ। आपको एकदम आसानी से मैं समझाऊंगा कैसे ये करते हैं। सबसे पहली बात देखो, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन रहता है इसमें माइनस का साइन प्लस का साइन जो भी हो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हो उसी तरीके से आपको करना है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ यहां पे फर्क कहां पर आता है, देखो अभी समझ लो। यहां पर आपको दो इंटीजर दिया गया है, एक वाले नंबर के पास माइनस का साइन है, दूसरे वाले नंबर के पास भी माइनस का साइन है। तो अगर दोनों नंबर के पास माइनस माइनस का साइन रहा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। माइनस एक नंबर है उसके पास माइनस साइन, दूसरे वाले नंबर के पास भी माइनस साइन मतलब नेगेटिव साइन, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका एक वाला नंबर माइनस है और दूसरा वाला नंबर प्लस, देखो कुछ भी अगर साइन नहीं दिया रहता है मतलब वहां पे प्लस रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी साइन नहीं दी गई है मतलब कि इस नंबर के पहले प्लस का साइन है, ठीक है। तो मतलब यहां पे माइनस का साइन है और इसके पास प्लस का साइन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। देखो सबसे पहले यहां पर अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। समझ लो आपको दिया गया है एक वाला नंबर है -3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा वाला नंबर है आपको 5। कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, ये मैं आपको बोला हूं। कुछ भी साइन नहीं है, समझ लेने का, वहां पर प्लस का साइन है। तो जब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करोगे तो 3 5, पहले क्या मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी फर्क नहीं है। तो 3 5 जर क्या होगा 15, तो यहां पे हमारा आंसर क्या है 15। अब देखो साइन कौन सी आएगी यहां पर, क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में, इसके लिए साइन हमारा माइनस का आएगा, ठीक है। अब तीसरा, अब देखो अगर दोनों जो हमारा नंबर है, अगर दोनों नंबर हमारा प्लस रहा, मतलब कि अब समझ लो मैंने यहां पे दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो दोनों के पास कौन सा साइन है, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, दोनों के पास प्लस का साइन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 6 30, तो यहां पर हमारा प्लस का ही साइन आ गया, ये आपको मालूम है, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नंबर दिया नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया, सब में माइनस का साइन है, माइनस का साइन सब में है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे। क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। देखो मैं यहाँ पर, देखो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ। देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब समझ लो हमें एक नंबर यहाँ पे दिया गया है और एक नंबर यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वहाँ पे हमें प्लस या माइनस की साइन डालनी पड़ती है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमें प्लस और माइनस नंबर का साइन दिया गया है, जो मल्टीप्लाई का दो इंटीजर है मल्टीप्लिकेशन का। एक सिंपल सा रूल है, अगर दोनों नंबर के पास सेम साइन रहे, भले से प्लस हो या माइनस हो, दोनों के पास अगर प्लस का साइन रहे, ये भी प्लस ये भी प्लस, आपका फाइनल आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर इसके पास भी माइनस इसके पास भी माइनस तो भी पॉजिटिव। दोनों नंबर के पास अगर सेम साइन रहा तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 2 ज़र 4, 4 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। प्लस का साइन हम डालते नहीं है, इसके लिए समझ लो यहाँ पे प्लस है। वही चीज़ मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब दोनों के पास क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो 2 2 ज़र 4, तो दोनों का आंसर देखो +4 में ही आया, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है। देखो ये दोनों नंबर के पास सेम साइन है, माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आया +4 में। ये दोनों के पास प्लस का साइन है तो 2 2 ज़र 4 हमारा आंसर आया किस में, प्लस में, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -2 मल्टीप्लाई बाय +2, या आप साइन मत डालो तो समझ लो प्लस का साइन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 2 ज़र -4,
क्योंकि दोनों के पास अलग साइन है तो आपका आंसर आएगा माइनस में। वही चीज़ मैं वापस करूँ, यहाँ पे समझ लो +2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो क्या होगा 2 2 ज़ार 4, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि देखो दोनों के पास अलग अलग साइन है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा रूल मुझे आपको बताना था कि अगर दोनों नंबर के पास सेम साइन रहे, भले से वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो आपका फाइनल आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों नंबर के पास अलग अलग साइन हो तो आपका आंसर आएगा माइनस में, नेगेटिव में। इतना सिंपल सा रूल याद रखो, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। क्लियर? चलो प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो अब पहला हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है हमें पहला क्वेश्चन, वो लिखते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है -5 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, तो अभी देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -7 आप करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका, बताओ। पहले देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। 5 7 0 क्या होता है 35, तो हम यहाँ पर 35 लिख देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों नंबर के पास माइनस का साइन है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे प्लस की साइन डालने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको छोड़ देना है, मतलब कि यहाँ पे प्लस की साइन है। ठीक है, प्लस की साइन हम नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी साइन नहीं डालो समझ लो वहाँ पे प्लस की साइन है। अगर कहीं नेगेटिव माइनस की साइन रही तो वहाँ पे हमें माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं डालोगे तो प्लस कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया यहाँ पर, देखो सेकंड हमारा है -9 मल्टीप्लाई बाय -6। तो यहाँ पर हमारा है -9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 9 6 0 क्या होता है 54। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 9 6 0 54। लेकिन यहाँ पे एक माइनस, एक नेगेटिव में है हमारा एक नंबर, और एक क्या है पॉजिटिव है, प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो एक माइनस है एक प्लस है, मतलब हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, अगर एक वाला नंबर प्लस में है दूसरा वाला माइनस में है तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस में है, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? चलो अभी थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में देखो आपको क्या दिया गया है, 9 मल्टीप्लाई बाय -4। तो हमारा क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 9 4 0 क्या होता है, 9 4 0 होता है 36। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 36। अब देखो यहाँ पर एक वाला नंबर प्लस में है, एक वाला माइनस में। मैंने आपको क्या बोला है, किसी भी एक नंबर के पास अगर प्लस और दूसरे वाले के पास अगर माइनस हो तो उसका फाइनल आंसर आएगा माइनस में। तो देखो इसमें से एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, मतलब कि हमारा आंसर आएगा माइनस में, तो इसके सामने माइनस का साइन डाल दो। क्लियर? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है। ये हमारा फोर्थ, इसमें आपको 8 मल्टीप्लाई बाय -7 तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, आपका होता है 56। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 56। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वाला नंबर प्लस में है, एक वाला नंबर माइनस में। मैंने आपको बोला है ना, कोई सा भी नंबर अगर प्लस में हो, कोई सा भी एक, और दूसरा वाला अगर माइनस में हो, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -56। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है। फिफ्थ में आपको है -124 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये आपका है फिफ्थ। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो 124 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 124 आएगा। कोई से भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वैसा का वैसे ही रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो मतलब हमारा आंसर तो 124 ही आएगा। लेकिन अब क्या है, माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो देखो
यहाँ पे हमारा दोनों नंबर किस में, दोनों इंटीजर किस में है, माइनस में है, -124 -1। तो मैंने आपको क्या बोला है, अगर दोनों इंटीजर, दोनों नंबर माइनस में, मतलब अगर दोनों के पास नेगेटिव का साइन हो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो हमारा ये क्या आएगा, 124 + 124 आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव का साइन डालते नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं डालो मतलब पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो 6 में आपको क्या दिया गया है, -12 मल्टीप्लाई बाय -7, ये आपका 6 है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, 12 7 ज़र क्या होता है, 12 7 ज़र आपका होता है 84, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 84। अब यहाँ पे साइन कौन सी आएगी ये डिसाइड करना है। तो देखो ये आपका किस में साइन है, आपका जो पहला ये जो इंटीजर है ये क्या है, नेगेटिव है, और दूसरा वाला जो इंटीजर है वो भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों के पास माइनस का साइन। तो क्या रूल है, अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों के पास माइनस का साइन है तो आपको फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस तो हम डालते नहीं है, कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, देखते हैं। 7th में हमें दिया गया है -63 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। अब देखो हमें 63 को 7 से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 3 ज़र क्या होता है, 21। तो 21 का जो 1 रहेगा यहाँ पर 2 कैरी ओवर, और 7 6 ज़र क्या होता है, 42। 42 + 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 441। ये हमारा 63 मल्टीप्लाई बाय 7 मैंने किया, उससे हमारा ये आंसर आया। अब देखो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी। तो देखो पहला इंटीजर चेक करो किस में है, माइनस में है, मतलब नेगेटिव का साइन है। दूसरा वाला किस में है, ये भी माइनस में है, मतलब नेगेटिव का साइन है। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के पास नेगेटिव का साइन हो, दोनों माइनस में हो, तो आपका फाइनल आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो इसके लिए हमारा +441 आएगा। हम प्लस की साइन नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब प्लस की साइन है। नेगेटिव अगर साइन रहती है तो वो हम ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं डाले तो समझ लो वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, -7 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले नॉर्मल तरीके से। 7 15 ज़र क्या होता है, या 15 7 ज़र क्या होता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। हमारा 15 7 ज़र होता है 105, ओके। अब साइन कौन सी आएगी चेक करो, एक वाला इंटीजर हमारा नेगेटिव में है, एक वाला पॉजिटिव में है, ठीक है। मतलब कि दोनों के पास अलग अलग साइन है। अगर दोनों के पास अलग अलग साइन है तो हमारा आंसर आता है माइनस में, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, -105। देखो सबसे काम की चीज़, अगर दोनों इंटीजर के पास अलग अलग साइन है तो आपका आंसर आएगा माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। और अगर दोनों इंटीजर के पास सेम साइन है, माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, दोनों के पास अगर सेम साइन है तो आपका फाइनल आंसर आएगा प्लस में, पॉजिटिव में। सिंपल सा रूल है। अगर दोनों के पास साइन अलग है दोनों नंबर के पास, तो आएगा आंसर माइनस में। अगर दोनों के पास साइन सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर दोनों के पास माइनस है तो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, प्लस में। अगर दोनों के पास प्लस है तो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, प्लस में। क्लियर, समझ गए इतना, एकदम सिंपल था ना। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 9 में अगली बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।